तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपको हिमांक के अवनमन संबंधित सवाल बताया गया था। आज हम विलयन का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और छोटा सा एक टॉपिक है, वांट ऑफ कारक के बारे में चर्चा करेंगे। वांट ऑफ कारक, वांट ऑफ कारक वांट ऑफ फैक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, वांट ऑफ कारक किसको बोला जाता है? तो किसी पदार्थ के वांट ऑफ कारक को आई से डिनोट करते हैं। आई से इसको डिनोट करेंगे। किसी पदार्थ के अणुसंख्य गुण के प्रेक्षित मान प्रायोगिक मान को बोला जाता है, जो प्रयोगों के द्वारा निकाला जाता है। किसी पदार्थ के अणुसंख्य गुण के प्रेक्षित मान या प्रायोगिक मान तथा समान सांद्रता में लिए गए किसी विद्युत अनअपघट्य के अणुसंख्य गुण के परिकलित मान को, कैलकुलेटेड वैल्यू जो सूत्र के द्वारा निकाला जाए, उसी के अनुपात को बोला जाता है वांट ऑफ कारक। वांट ऑफ कारक I इज इक्वल टू पदार्थ के अणुसंख्य गुण का प्रायोगिक मान तथा समान सांद्रता में लिए गए विद्युत अनअपघट्य के विद्युत अनअपघट्य का परिकलित मान। किसी पदार्थ के अणुसंख्य गुण के प्रायोगिक मान तथा समान सांद्रता में लिए गए किसी विद्युत अनअपघट्य के परिकलित मान के अनुपात को वांट ऑफ कारक बोला जाता है। इसमें प्रायोगिक मान को ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। इसको I इज इक्वल टू डेल्टा O अपॉन डेल्टा C। O फॉर ऑब्जर्व्ड वैल्यू, C फॉर कैलकुलेटेड वैल्यू। आई बात समझ? इसके लिए तीन कंडीशन है मेरे प्यारे बच्चों। यदि ये पदार्थ विद्युत अनअपघट्य हो, विद्युत अनअपघट्य हो, तो नीचे विद्युत अनअपघट्य है, ऊपर वाला भी विद्युत अनअपघट्य होगा, तो जितना अणुसंख्य गुण इसका होगा उतना ही अणुसंख्य गुण इसका होगा, तो I इज इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा। पूछा जाता है एक नंबर क्वेश्चन में कब वांट ऑफ कारक जो होगा वो 1 के बराबर होगा। फिर दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है यदि पदार्थ विद्युत अपघट्य हो और आयनित होने वाला हो, यानी कि एक पदार्थ टूट करके 2 या 3 खंडों में विभक्त हो जाए, आयनित होने वाला होगा, तो अणुसंख्य गुण अणुओं की संख्या या आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। तो आयन की संख्या बढ़ेगी उतना ही अणुसंख्य गुण भी बढ़ेगा। तो इसमें तब क्या होगा? ये पदार्थ यदि विद्युत अपघट्य है और आयनित होने वाला होगा तो इसकी वैल्यू अधिक होगी, इसका वैल्यू कम होगा। तो I इज ग्रेटर देन 1। तीसरा कंडीशन है यदि पदार्थ विद्युत अपघट्य हो और संगुणित होने वाला हो, संगुणित एसोसिएशन, इसको डिसोसिएशन बोला जाता है, इसको एसोसिएशन बोला जाता है, कि कई छोटे छोटे कण मिलकर के एक बड़े कण का निर्माण कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर ये संगुणित होने वाला होगा तो संगुणित होगा, तो पहले 4 कण था, उसका अणुसंख्य गुण जितना भी था अणुओं की संख्या आयनों की संख्या के अधिक होने के कारण से अब क्या वो मिलकर के एक अणु अगर बना दिया तो पहले की तुलना में उसका 1/4 हो जाएगा अणुसंख्य गुण, अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा। तो अब ये पदार्थ यदि विद्युत अपघट्य है और संगुणित होने वाला है तो इसमें अणुसंख्य गुण इसका कम हो जाएगा, अनअपघट्य का जितना निश्चित है उतना ही रहेगा। तो I इज लेसर देन 1। आई बात समझ में? क्या है? किसी पदार्थ के अणुसंख्य गुण के प्रायोगिक मान, प्रेक्षित मान, यानी कि जो प्रयोगों के आधार पर निकाला जाए, और समान सांद्रता में समान मात्रा में लिए गए किसी विद्युत अनअपघट्य के परिकलित मान, कैलकुलेटेड वैल्यू के अनुपात को जो सूत्र के द्वारा निकाला जाए,
उसी के अनुपात को डेल्टा O अपॉन डेल्टा C के अनुपात को ही बोला जाता है वन टॉप कारक। इसमें यदि दिया गया पदार्थ विद्युत अनवघट्य होगा तो नीचे वाला भी विद्युत अनवघट्य, ऊपर वाला भी विद्युत अनवघट्य, I की वैल्यू 1 के बराबर। यदि लिया गया पदार्थ विद्युत अपघट्य हो और आयनित होने वाला हो, आयनित होगा तो अणुसंख्य गुण इसका अधिक हो जाएगा, अणुसंख्य गुण इसका अधिक हो गया तो इसमें ऊपर वाला अणुसंख्य गुण अधिक हो जाएगा तो I की वैल्यू 1 से अधिक हो जाएगी। यदि पदार्थ समूहित होने वाला हो, यानी कि 4-5 कण में मिलकर के 1-2 कण में परिवर्तित हो जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर का अणुसंख्य गुण घट जाएगा तो I की वैल्यू भी 1 से कम हो जाएगी। आ रही बात समझ में? अब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे कि वन टॉप कारक वो जितना हम पढ़े हैं सूत्र, जो परासरण दाब का था, क्वथनांक का उन्नयन था, हिमांक का अवनमन था, वो सब का सब केवल विद्युत अनवघट्य के लिए था। अगर विद्युत अपघट्य लिया जाएगा तो उसमें वन टॉप कारक का गुणा किया जाएगा, तब वो विद्युत अपघट्य के लिए अणुसंख्य गुण का समीकरण बनेगा। मिटा दे रहे देखिए, विद्युत अपघट्य के लिए अणुसंख्य गुण का समीकरण विद्युत अपघट्य के लिए अणुसंख्य गुण का समीकरण विद्युत अपघट्य के लिए अणुसंख्य गुण का समीकरण। हम विद्युत अनवघट्य के लिए क्या होता है, P बराबर CRT है, डेल्टा TB बराबर KB इंटू M होता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M होता है। ये विद्युत अनवघट्य के लिए, विद्युत अनवघट्य यानी कि जिनका आयनन न होता, और विद्युत अपघट्य के लिए यदि यही समीकरण लिखेंगे, ये विद्युत अनवघट्य के लिए है और विद्युत अपघट्य के लिए समीकरण यही वन टॉप कारक का गुणा कर दिया जाएगा। P बराबर ICRT, डेल्टा TB बराबर I इंटू KB इंटू M, डेल्टा TF बराबर I इंटू KF इंटू, ये 3 समीकरण हो जाएगा, वन टॉप कारक का गुणा कर दिया जाएगा उसमें। ये विद्युत अनवघट्य के लिए, ये विद्युत अपघट्य के लिए, ये परासरण दाब है, ये क्वथनांक में उन्नयन है और ये हिमांक में अवनमन। अरे बात समझ में? अब मेरे प्यारे बच्चों, I की वैल्यू कैसे निकलेगी? I की वैल्यू आयनों की संख्या है, NaCl है, NaCl अपघटित हो जाएगा, Na1 पॉजिटिव, Cl1 नेगेटिव। I की वैल्यू एक धनावेश, ये मोल की संख्या होगा, एक धनावेश एक ऋणावेश, I की वैल्यू 2 हो गया। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड है, ये आयनित होगा, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl1 नेगेटिव। इसके ये आयन से मतलब नहीं है, आयनों की मोल की संख्या से मतलब है। I इज इक्वल टू 1 मोल ये, 2 मोल ये, कितना 3 हो, ठीक है ना। अब इसमें अगर है CaNO3 का होल प्लस कैल्शियम नाइट्रेट है, ये आयनित होगा Ca2 पॉजिटिव प्लस 2NO3 1 नेगेटिव। एक Ca2 पॉजिटिव है, 2 NO3 1 नेगेटिव है, I की वैल्यू 3 के बराबर। ऐसे I की वैल्यू निकालोगे। अरे बात समझ में? अब देखो, एक इस पर हम सवाल देखते हैं। छोटा सा एक सवाल पूछा जाता है, छोटा सा एक सवाल पूछा जाता है, उस सवाल को कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखो, प्रश्न एक दिया है, एक प्रश्न हम देखें। 0.1 मोलर CaNO3 का होल प्लस, क्वेश्चन है वन टॉप कारक पर 0.1 मोलर कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस के विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए। क्वथनांक की गणना
कीजिए। जल के लिए केबी बराबर 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये प्रश्न दे दिया है। विलयन के क्वथनांक की गणना करने के लिए कहा है। विलयन का क्वथनांक कैसे निकलेगा, आप मान रखो। देखिए यहीं पे अगर आपका रहता केवल कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यूरिया रहता, ग्लूकोज होता, सुक्रोज होता, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम रख करके निकाल देते। लेकिन ये CaNO3 का होल्ड वाइज है, विखंडित होने वाला है। इसका मतलब पहले आप आयनित कर लो, सॉल्व हम करेंगे। CaNO3 का होल्ड वाइज आयनित कर दो Ca2 पॉजिटिव में प्लस 2NO3 1 नेगेटिव। अभी पीछे किए थे, आई की वैल्यू 3 आ गया। 2 मोल नाइट्रेट का 1 मोल Ca2 पॉजिटिव। अब इसमें आई की वैल्यू 3 आ गया, CaNO3 का होल्ड वाइज से Kb की वैल्यू दिया हुआ है। हम देखें थोड़ा सा ब्लूप्रिंट देखें कैसे कैसे क्या करेंगे। क्या पूछ रहा है, डेल्टा टीबी बराबर I इंटू केबी इंटू स्मॉल एम है। डेल्टा टीबी की वैल्यू हम निकाल लें, I की वैल्यू मालूम है, केबी की वैल्यू मालूम है, M की वैल्यू मालूम है। क्यों हम डेल्टा टीबी निकाल लें? डेल्टा टीबी क्यों निकालें? हम जानते हैं डेल्टा टीबी बराबर टीएस माइनस टीयू। क्वथनांक का उन्नयन होता है तो विलयन का क्वथनांक अधिक होगा। हमसे पूछा क्या है, विलयन का क्वथनांक, टीएस की वैल्यू निकालिए यहां पे। शुद्ध जल का क्वथनांक टीयू बराबर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको ये चूंकि केल्विन किलोग्राम दिया है, केल्विन यानी कि टेम्परेचर केल्विन में रहेगा, तो यहां पे 273 बराबर 373 केल्विन हो गया। 373 केल्विन शुद्ध जल का है। शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप कर वो खलखल उबलने लगेगा। और विलयन का क्वथनांक आपसे पूछा है, तो यहां से आप क्या कर दोगे, टीएस बराबर डेल्टा टीबी क्वथनांक उन्नयन प्लस टीयू शुद्ध विलायक का क्वथनांक। यहां पर I इंटू केबी इंटू एम, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू 3, केबी की वैल्यू कितनी है 0.52, एम की वैल्यू कितनी है 0.1। गुणा कर दो, 3 दूना के 6, 5 3 15, 3 अंक पर 10 मोल लगेगा, 1 2 1 स्थान इसका इतना हो गया। अब इसमें क्या कर दोगे, डेल्टा टीबी की वैल्यू आ गया 0.156 प्लस टीओ की वैल्यू कितना आ गया 373 बराबर 373.156 दिया था। 0.1 मोलल यानी कि मोललता दिया हुआ है स्मॉल एम। CaNO3 का होल्ड वाइज विलयन के क्वथनांक की गणना करना है, टीएस की वैल्यू निकालना है। शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड 373 केल्विन हो गया। इसको आप आयनित करोगे, 3 आयन बनेगा, 1 मोल Ca2 पॉजिटिव, 2 मोल। आयनित करने में कोई समस्या नहीं है, धनावेश का चार्ज ऋणावेश के नीचे, ऋणावेश का चार्ज धनावेश के नीचे। यहाँ पे ट्वाइस दिया है यानी कि यहाँ पे 2 पॉजिटिव, इसके नीचे कुछ नहीं दिया है यानी कि 1 पॉजिटिव। आप NaCl का आयनित करते हो, NaCl नीचे कुछ नहीं दिया है यानी कि Na1 पॉजिटिव Cl1 नेगेटिव, एक एक धनावेश रहेगा। अगर यहीं पे CaCl2 है, इसका आयन कैसे होगा, तो ये धनावेश का चार्ज इसके नीचे, ऋणावेश का चार्ज इसके नीचे, Ca2 पॉजिटिव हो गया और Cl1 नेगेटिव हो गया। चूंकि यहां पे 2 Cl है, इसको बनाने में 2 मोल लगेगा, 2 मोल। आरी बात समझ में ना? ऐसे आप आयनित कर लोगे, I की वैल्यू 3 आ गया, TS की वैल्यू निकालना है, डेल्टा टीबी बराबर I इंटू केबी इंटू एम। डेल्टा टीबी निकल गया, डेल्टा टीबी बराबर टीएस क्वथनांक का उन्नयन, ये क्वथनांक का उन्नयन, डेल्टा टीबी बराबर टीएस माइनस टीओ, टीएस बराबर डेल्टा टीबी प्लस टीओ मान रख दो। आई बात समझ में? मेरे प्यारे बच्चों, पूरा चैप्टर आप थोड़ा सा विलयन पढ़िए। कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने का आप प्रयास करिए,
चैनल को आप सब्सक्राइब करिए जिससे कि और नए नए वीडियो आपको मिल सके, और शेयर और लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो। धन्यवाद।